हमार भैया रोत रहे न दालिया बनावत रहे। रोइए मत, थोड़ा साफ साफ बताइए। जब आप मतलब आपका बच्चा चिल्ला रहा था तो आप कहाँ थी उस समय? मैं दाल धो के लेके घर में। आप देख सकते हैं इस समय हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के ज़िला सुल्तानपुर में है। एक छोटा सा बच्चा परिवार में था, लगभग जो भी होगा साल के ऊपर था बच्चा, लगभग 1.5 साल का ऐसा मानते हैं या सब लोग कह रहे हैं। 15 महीने या 1.5 साल का बच्चा था जो जिसकी मृत्यु कल यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये वही चौरी है जहाँ पर एक नीम का पेड़ है। आप देख सकते हैं इसमें एक सर्प बैठा हुआ था जो यहाँ सुल्तानपुर या यहाँ के लोगों का कहना है उसका जैसे फेटार बोलते हैं हमारी भाषा में या सुल्तानपुर की भाषा में फेटार बोलते हैं यानी कोबरा। अचानक जब इस घर से वो बच्चा निकलता है, लगभग सुबह का 8:30 या 8 बज रहे होंगे। यहाँ पर छाँव था, अभी तो थोड़ा धूप आ गया है। और आप चारों तरफ कैमरा करके दिखा दीजिए किस तरह से परिवार में मातम है। और ये वही चौरी है जहाँ पर बच्चा खेलता हुआ आता है। चौरी में यहाँ पे ज़रा नज़दीक से कैमरा दिखा दीजिए। ये यहाँ पे दरार फूटा हुआ था, चौरी फूटी हुई थी जिसमें एक सर्प यानी कोबरा या अपनी भाषा में यहाँ सुल्तानपुर की भाषा में कह लें कि फेटार बैठा हुआ था। बच्चा खेल खेल में आता है, इस जो दरार फटा हुआ है उसमें अपना उंगली शायद डाल देता है। उसे क्या पता कि ये ऐसा सांप है या कुछ है कि जो मुझे काट लेगा या हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। अनजान बच्चा, अभी उसे नासमझ कह लें। तो वो बच्चा जब उसमें उंगली डालता है तो अचानक कीड़ा यानी सांप ने उसे डस लिया। डसने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे की मृत्यु सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 लेटेस्ट यानी 25 मिनट के अंदर उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। जब परिवार वाले तुरंत चूँकि लेकर दौड़ते हैं, भागते हैं, लेकिन थोड़ी दूर ही जाते जाते रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आइए मैं पूरे परिवार से थोड़ा बात करूंगा और उनकी माँ से भी बात करूंगा। उनके परिवार वाले सब हैं, आप देख सकते हैं ये उनकी माँ है। जरा कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाइए। हमार भैया खेलत रहे जब देखे चिल्लाने है तब हम अपने भैया के उठाई के लेके बैठे जानी नहीं पाए हम काऊ काटी ले भैया के। आप कहाँ रहें जब बच्चा आपके मतलब चिल्ला मार भैया रोत रहे न दालिया बनावत रहे। रोइए मत, थोड़ा साफ साफ बताइए। जब आप मतलब आपका बच्चा चिल्ला रहा था तो आप कहाँ थी उस समय? मैं दाल धो के लेके घर में रहू है तो चिल्लाने तो दौड़ के आऊ है। दौड़ के आए हैं, उठाए हैं उनका। तो कहाँ रहे ने? वही चौरी बैठा खेलत रहे ने। तो ऐसे का तो का शंका भा कुछ बच्चा काटे से या ऐसे कुछ दिखान है? हमको कुछ नहीं दिखाने, शंका हुआ कि मेरे बच्चे को कुछ काट लिया। ऐसा नहीं जैसे बच्चे को जब कुछ काटा था तो खून ऊन ऐसा कुछ? खून बहा है, 3 दरे मेरे बच्चों को काट लिया। तो मतलब जब खून बहात रहा तो का शंका भा कि कुछ काटे बा? हाँ, हमको खूब शंका हुआ कि मेरे बच्चे को काट लिया। तो क्यों ले फिर भागा या फिर तू ले के कतो भागू दवाई सुई भी दे ऐसे कुछ? हम खुद के लेके गया वहाँ दवाई के लिए। ये लेके गए राजू भैया, लेके गए बंगाली की हैं, डॉक्टर की हैं, माऊ का कहत बरुआ, फिर लोहरा माऊ। तो कैसे पता चला मतलब जब आप लोग ले जा रहे थे रास्ते में तभी बच्चे की मृत्यु हो गई थी कि या डॉक्टरी में पहुंचने के बाद? अच्छा, डॉक्टर तक लेके पहुंचे रहे हैं? हाँ, बंगाली डॉक्टर तक के पहुँचा है। अच्छा, उनके यहाँ पहुंचे के बाद वो का बताएं कि मतलब खत्म हो गया? हाँ, वो बोले कि का कहत काट ले से। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जैसे जब कीड़े काटे से तो का शरीर मतलब कालापन पड़ गया बच्चे के? हाँ, कालापन पड़ गया। थोड़ा माता जी से भी बात करूंगा, इनके ही परिवार की हैं। का भा तू तो मान ला घरे रहू है जब बच्चा के कीड़े काटे से? हाँ भैया, लेके हम जाए
हॉस्पिटल गए लड़के जियत रहा और वो करीब दवाई पियावे के डगरन में लड़के ख़त्म हो गए। दवा पियाने के जब गया तो उसको दवा नहीं उतरा, दवा उतरबे नहीं किए, काने में डाल गए, निकुरा में डाल गए, मुँह में डाल गए, कौनों की दवा नहीं उतरा, उस मृतकाल हो गया। तो बच्चा कितना दिन का रहा? लगभग 1.5 साल के। 1.5 साल के। जैसे जब कांटे से गिरा तो का बच्चा का शरीर पूरा मतलब काला वाला पड़ा है? नहीं, तुरंत पलटी है, इतना तक ले हाथ काला हो गया और जब ख़त्म हो गया ना 1-2 घंटे के बाद पूरा पीला हो गया, मुँह एकदम करिए, मुँह पूरा करिए हो गया, काला हो गया, ठो जान पर जैसे सियाही लाग गया। तो का जैसे शासन प्रशासन या जैसे तोहरे समाज के या गांव वाले जो नेता या प्रधान के कुछ फिर आश्वासन देहन की कुछ मदद उदत मिले या सर? प्रधान ना रहन भैया, गांव के जो नेता लोग रहन एकदम सलाह के हैं, जब इभा कि हाँ ले चलत जा तो कहन कि हम फ़ोन लगाए कहू जगह सब नहीं काट देहन, वही पे बच्चा रुकिए नहीं गया। आप लोग देख सकते हैं कि जिस परिवार में मातम छाया हुआ था और परिवार वालों को इतना जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि इनके पास उतनी शिक्षा नहीं है या उतनी जानकारी नहीं है। जैसे कहा जाता है कि अभी जो छोटा समाज है यानी ये निषाद परिवार से आते हैं, ये सुल्तानपुर यूपी सुल्तानपुर का वो क्षेत्र है जहाँ पर एक गोपीनाथपुर गांव है और ये निषाद बस्ती है। और जिस बच्चे को सर्प ने डसा है उनके पिता का नाम रामलोचन निषाद है और मैं उस निषाद परिवार में अभी हूँ जहाँ पर ये घटना हुई है। तो घटना जिस तरह से हुई, यहाँ के लोगों ने उन्हें सही जानकारी नहीं दी, क्योंकि चूँकि परिवार जो है उतना जानकार नहीं था, उतना पढ़ा लिखा नहीं था कि हो सकता है कि सरकार की तरफ से क्या लागू है क्या नहीं, इसके बारे में सही जानकारी न होने की वजह से बच्चे का शायद पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया। चूँकि सरकार को सबूत चाहिए, अगर कुछ वो देगा सरकार 2 लाख 3 लाख जो भी सरकार की तरफ से मुआवजा मिलता है, उसके लिए एक सिस्टम है, प्रावधान है कि जिस बच्चे की या जिस आदमी की मृत्यु होती है सर्प काटने से, उसको उसका पोस्टमार्टम चाहिए। क्योंकि इन लोगों को कोई सही जानकारी नहीं दिया या ये लोग खुद से तो परेशान ही थे, लेकिन कुछ लोगों को जो गांव के नेता लोग होते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, वैसे तो राजनीति बड़ी बड़ी राजनीति करते हैं और गांव को छटकाने का काम करते हैं, कई पार्टियां बना लेते हैं और दूसरे भाषा में बात करते हैं, बड़ी बड़ी लालच देते हैं। लेकिन जब एक परिवार दुखित में होता है या दुखमय होता है, और ये ज़रा दिखा दो, कैमरा पर्सन से कहूँगा इनका घर दिखा दीजिए, जिस प्रकार है, किस तरह से बच्चों का लालन पालन कर रही थी, कैसे घर परिवार चल रहा था। छोटा सा घर है और ये घर टूटा फूटा हुआ है और अभी तक प्रधान की तरफ से इन्हें कॉलोनी भी नहीं मिली हुई है। मैं सरकार से बार बार कहना चाहूँगा कि इस परिवार को ज़रूर मुआवजा मिले। गलती तो चूँकि हुई है इन लोगों से कि उस बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, वरना जो सरकार का प्रावधान है उसको बच्चे को ज़रूर मिलता। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा इस परिवार को ज़रूर कुछ ना कुछ मिले ताकि परिवार का जीवन यापन चल सके। 14 मई को बच्चे को सर्प ने काटा और तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट के बाद बच्चे की मृत्यु हो जाती है। रामलोचन निषाद के छोटा सा एक बच्चा था जिसको एक फिटार यानी सर्प ने काटा। अचानक काटने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा उस बच्चे की मृत्यु सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर हो जाती है। मैं आप लोगों को वीडियो भी दिखाना चाहूँगा, फ़ोटो भी दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ये वही बच्चा है जिसको फिटार ने काटने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का टाइम मिलता है, परिवार वाले लेकर भागते हैं, इसके बावजूद उसकी जान नहीं बचती। ये 14 मई की घटना है। तो चूँकि बच्चे की मृत्यु जो हुई है, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा इधर आकर वो दिखा दीजिए, वो जगह दिखा दीजिए भैया, जहाँ पर वो कीड़ा बैठा हुआ था वहीं से दिखा दीजिए, घामे में जीना आया। वो आप देख सकते हैं वो वही चौरी है जिसमें एक दरार था, दरार में कीड़ा बैठा हुआ था। बच्चा वो उधर घर है, घर में से निकल कर जाता है खेलते खेलते। माँ उनकी बच्चे की माँ जो है अंदर में शायद थी, उन्हें नहीं पता था, कुछ खाना पीना बना रही थी, सुबह का टाइम था तो खाना पीना तो आदमी बनाएगा ही बनाएगा, बना रही थी। बच्चा खेलता हुआ वहाँ पे पहुँचता है और हाथ डालता है वहाँ पे दरार जो फूटा हुआ था, तो वो सांप तुरंत उस बच्चे को डस लेता है। लेकिन डसने के बाद तुरंत मम्मी दौड़कर उनकी आती हैं,
लेकिन उन्हें भी नहीं पता चलता कि कीड़ा ने काटा या सर्प ने काटा, लेकिन थोड़ी देर बाद उनके अंगुली से शायद खून निकल रहा था। तो ये देखकर मम्मी को उनके शक हुआ कि हमारे बच्चे को कोई चीज़ काट लिया है। तो तुरंत लेकर फ़ौरन किसी को बुलाती हैं और लेकर भागती हैं, लेकिन रास्ते में जाते ही जाते बच्चा ख़त्म हो जाता है। कि बच्चे को या परिवार वालों को कुछ मुआवजा ज़रूर मिलना चाहिए, चूँकि इनकी भी थोड़ी गलती है। मैंने पूछा यहाँ पे कि क्या पोस्टमार्टम के उस बच्चे का पोस्टमार्टम हुआ था कि नहीं हुआ था, तो घर वालों का कहना है कि भाई हमें जानकारी नहीं थी कि सरकार की तरफ से क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, तो इसके लिए लोग पोस्टमार्टम नहीं करा पाए। आप थी घर पे? हम हाँ भाई रहे। क्या हुआ था? बच्चा खेलत खेलत चौरी चढ़े, वही में धरे रहा, वही में हाथ डाल देन कीड़ा काट ले, लेके दौड़े ना बचे। 10-15 मिनट के बाद ख़त्म हो गए। अच्छा, जब बच्चा को कीड़े काटे तो आप लोग के मतलब शंका भा कि कीड़े काटे से कैसे जान पाओ कि कीड़े शंका भा कि लड़के कुछ काट ले, काहे से पूरा ही अंगूरी काला हो गए। अच्छा, खून चुहता है। 2 दिन पहले निकल रहा भैया, मेरे पंखा में लपेट निकल रहा, उस नाते से शंका भाई। तो जब काटे से लेके भागत गया तो का बच्चा मतलब हॉस्पिटल तक या जिसे झाड़ फूक के चक्कर में आदमी जाते है तो वहाँ तक पहुँचे रहा गया कि नहीं? हॉस्पिटल में पहुँचे रहे और झाड़ फूक के जगह ना पहुँच पाए, लड़के ख़त्म हो गए। हाँ, मतलब दवाई पियावे के मौका ना मिले। तो झाड़ फूक के या दवाई के मौका ना मिले। इस समय जो आप लोग देख रहे हैं, ऐसा मैटर तब हो जाता है जब जहरीला सांप यानी फिटार हो या कोबरा के काटने से ऐसा होता है कि उस सिर्फ और सिर्फ बच्चे को या जिसको काटा रहता है 15 से 20 मिनट, लेटेस्ट अगर गर्मी नहीं है तो 40 से 45 मिनट का टाइम मिलता है। अगर उतने तक में आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, क्योंकि इसके लिए एक दवा होती है एंटीवेनम दवा, जो जहर को जहर से काटती है, वो भी जहरीली दवा होती है। और सर्प के जो दंश होता है उसका वही इलाज है कि एनीवेनम, जो एंटीवेनम जो झाड़ और फूंक से वो सही नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ जब भी आपको कोबरा या फिटार काटता है तो आप हमेशा प्रयास कीजिए कि तुरंत उस बच्चे को जिला हॉस्पिटल लेकर पहुंचो, ताकि बच्चे की जान बच सके या जिसको भी काटा है उसकी जान बच सके। झाड़ फूंक उसी कीड़ा पर या सर्प पर काम करता है जो विषैले नहीं होते, लेकिन जो भी अगर फिटार काटता है, चाहे जब आपको कभी भी फिटार काटे, तो आप तुरंत जिला हॉस्पिटल पहुंचिए। उसके लिए एक दवा है सरकार की तरफ से एंटीवेनम। सबको जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं। अच्छा अम्मा जी, क्या जब जैसे आप लोगों ने बच्चे की तो जान नहीं बची चूँकि, लेकिन बाद में वो कीड़ा जो सांप था वो मिला आप लोगों को? हाँ, मैंने मार गया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वो चौरी पूरा खोद दी गई है। वीडियो बा वो सांप मिला? हाँ, तो सांप को आप लोगों ने मार दिया? मार दिए। हाँ। सिर्फ और सिर्फ उसमें छोटी सी चूक हुई है घर वालों की तरफ से कि जो सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलती हैं अकाल मृत्यु में, बच्चे की पोस्टमार्टम नहीं करा सके ये लोग। ना तो इन लोगों को उतना जानकारी थी, और गांव वाले तो सक्षम थे। हर गांव में 2-4 नेता रहते हैं, प्रधान भी थे, तो उनको चाहिए कि अगर परिवार को जानकारी नहीं है, क्योंकि चूँकि छोटे समाज से हैं ये लोग, उतना जानकारी नहीं होने की वजह से थोड़ी सी गलती इन लोगों से हुई है। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि इस मैटर पर, इस घटना पर संज्ञान लें और बच्चे के परिवार को वो मुआवजा मिलना चाहिए जो सरकार की तरफ से अलाउ है। या अगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, अगर उसकी ज़रूरत है, तो बच्चे की लाश जो है ज़मीन में गाड़ी गई है, जलाई भी नहीं गई है। धन्यवाद। देखते रहिए इन्हीं बड़ी खबरों के साथ पवन गोल्ड दिव्य भारत 25 पर।